जय हिंद। क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4B में प्रश्न संख्या 1 है। निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है 3 प्लस 4 पूर्णांक 1/2 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 25 पदों तक। हमें 25 पदों तक योगफल निकालनी है। जहां ए का वैल्यू यानी प्रथम पद दिया हुआ है 3। दूसरा पद है 4 पूर्णांक 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 दूना 8 1 9 9/2। यहाँ से हम डी का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। बी माइनस ए बराबर लिखेंगे बी का वैल्यू 9/2 माइनस 3/1 ए का वैल्यू हो गया। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 होगा। 9 माइनस हो जाएगा 1 से 2 बार में, तो 2 से ऊपर गुना 3 दूना 6 घटकर आ जाएगा डी का मान 3/2। अब हम जानते हैं हमें निकालना है योगफल। हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट कर देना है तो 25 पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। जैसे एस एन के स्थान पर 25वां पद हमें निकालना था, योगफल 25 पदों का बराबर 25/2 हो जाएगा इंटू 2 ए का वैल्यू 3 प्लस 25-1 और डी का वैल्यू है 3/2, तो यूज कर दिए। अब हम लिख सकते हैं 25/2 3 दूना 6 प्लस 25 से 1 घटेगा 24 हो जाएगा। 24 गुना हो जाएगा 3/2, 2 से काटेंगे 12 बार में। अब इसे लिख सकते हैं 6 प्लस 12 तिया 36। 36 और 6 को ऐड करेंगे 42 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 21 दूना 42। अब 25 में 21 से गुना कर देंगे तो 525। यहाँ पर 25 पदों का योगफल प्राप्त हो गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है। इसी में 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट 11 पदों तक योगफल निकालनी है। तो यहाँ प्रथम पद है ए का मान 2, दूसरा पद है बी का मान 6, तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद यानी बी माइनस ए। बराबर प्राप्त करने के लिए 6 माइनस 2 को कर लेंगे तो 4 आ जाता है और एन लास्ट 11 पदों तक है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू 11 हो जाएगा। फॉर्मूला एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पर पुट कर लेंगे वैल्यू को, तो n का वैल्यू 11 बराबर 11/2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू 2 पुट करेंगे प्लस n का वैल्यू 11-1 और डी का वैल्यू 4 को पुट कर दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं 11/2, 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 11 में से 1 घटेगा 10 गुना हो जाएगा 4। अब हम इसे लिख सकते हैं 11/2 4 प्लस 10 चौक 40। 4 और 40 को ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 22 दूनी 44 और 22 में 11 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 242। इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। एक के तीसरा नंबर प्रश्न है 3/4 प्लस 2/3 प्लस 7/12 प्लस डॉट डॉट 19 पदों तक हमें योगफल निकालनी है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू दे रखा है 3/4 और बी का वैल्यू है 2/3। तो डी बराबर निकालेंगे बी माइनस ए के फॉर्मूला पर, तो डी बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस 3/4 बराबर 3 और 4 का एलसीएम हो जाता है 12। 3 से 4 बार में कटेगा तो 4 से ऊपर गुना होगा 4 दूना 8। 4 से 3 बार में कटेगा तो 3 से ऊपर गुना होगा 3 तिया 9। अब घटाते हैं तो 8 से 9 घटेगा तो -1 बटा में हो जाएगा 12। यहाँ पर n का वैल्यू 19 दे रखा है। हम जानते हैं कि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
एस एन एन के स्थान पर 19वां पद हमें निकालना है। 19 पदों का योगफल तो 19 रखेंगे बराबर 19/2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू है 3/4 प्लस एन का वैल्यू 19 माइनस 1 फॉर्मूला के अनुसार और डी का मान रखेंगे -1/12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 19/12 इंटू हो जाएगा 2 से काट दिए हैं तो 2 दूना 4 यानी 3/2 हो गया प्लस यहाँ घटा लेंगे तो 19 से घटेगा तो 18 गुना हो जाएगा -1/12। अब इसे काटते हैं तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 3 18 ऊपर में गुना कर लेते हैं तो 3 में -1 से -3 आ जाएगा और नीचे में 2 बच गया। अब हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ से प्लस और माइनस माइनस ही होता है और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा और 3 -3, अब 3 से 3 घटाते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 0/2 और 19/2 तो पहले से ही है जो कॉमन वैल्यू है बराबर हो जाएगा। किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुना करते हैं तो वह संख्या 0 के बराबर हो जाता है। तो 19 में हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना किए 4 हो गया। तब इसका राइट आंसर बन गया 0/4 बराबर 0, इसका राइट आंसर हो गया। इसी में 4 नंबर प्रश्न है 2.6 माइनस है 6.2 माइनस 15 माइनस है डॉट डॉट इसी तरह से 10 पदों तक हमको निकालनी है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू दे रखा है 2.6 और बी का मान है -6.2। तो हम यहाँ से डी बराबर निकाल लेते हैं तो डी बराबर होता है बी माइनस ए, यानी -6.2 माइनस हो जाएगा 2.6, घटाएंगे तो आ जाएगा, दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा तो 8.8 आएगा वो भी माइनस में। एन का वैल्यू हो जाएगा 10। फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे एस एन का। एस एन बराबर n/2 इंटू 2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 10वां पद निकालना है तो एन का वैल्यू लिख देंगे 10 पदों का योगफल निकालनी है तो, और 10/2 इंटू लिख सकते हैं 2 गुना 2.6, ए का मान है प्लस 10 माइनस 1 और डी का मान रखेंगे -8.8। अब यहाँ काट दिए 2 पचे 10 यानी 5 इंटू हो जाएगा, गुना कर लेंगे 2.6 में 2 से तो 5.2 आएगा प्लस में घटाएंगे यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा 8.8। अब 5 इंटू हो गया 5.2 प्लस दोनों को गुना कर लेते हैं -8.8 में 9 से तो आ जाएगा -79.2। अब क्या कर लेंगे 5 इंटू हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया यानी 5.2 माइनस 79.2। अब घटाते हैं यहाँ पर प्लस में है माइनस में है तो घटाने के बाद 5.2 से इसको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वह माइनस में ही आएगा क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है तो माइनस आएगा 74। और इसमें यदि हम गुना कर देते हैं 5 से -74 में तो आ जाएगा -370 और इसका यह राइट आंसर प्राप्त हो गया। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न है n-1/n प्लस n-2/n प्लस n-3/n प्लस डॉट डॉट n पदों तक हमें योगफल निकालनी है। तो यहाँ पर a का मान दे रखा है n-1/n और b का मान है n-2/n। अब हम निकालेंगे यहाँ से d का मान, तो d बराबर होता है b माइनस a। तो पुट कर लेते हैं वैल्यू को तो n-2/n माइनस हो जाएगा n-1/n। n और n का एलसीएम n ही होगा
और ऊपर में हो जाएगा n से n बार में कैंसिल होगा तो n माइनस टू माइनस n माइनस वन। अब हम इसे सोल्व कर पहले करते हैं तो कोष्ट वाले को पहले हटाएंगे तो हो गया n माइनस टू और माइनस n और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में वन। तो यहाँ से प्लस माइनस n आपस में कट जाएगा तो कट गया तो माइनस में 2 है और प्लस में 1 है, घट कर आ जाएगा -1 बटा में नीचे n हो गया। यानी n पदों तक हमको योगफल निकालनी है तो n का मान n ही रखेंगे। तो एसिन के फॉर्मूला पर रखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी पर। तब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। अब वैल्यू को पुट करते हैं तो हो जाएगा n/2 इंटू 2 गुना a का मान है n माइनस वन बटा में n प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू आया है -1 बटा n। अब इसी को सॉल्व करना है n/2 इंटू हो गया 2 से गुना होगा 2 इंटू n माइनस वन बटा में n लिख सकते हैं माइनस हो गया यहाँ पर हम गुना कर दिए प्लस और माइनस माइनस हो गया ची n माइनस वन बटा में n। अब यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे तो n का एलसीएम n ही बनेगा और ऊपर वाला जैसे है उसी तरह से लिखा जाएगा। तो n का एलसीएम n हो गया तो 2 इंटू n माइनस वन माइनस हो जाएगा n माइनस वन। अब इसे सॉल्व करते हैं तो n/2 इंटू हो गया n और गुना किए हैं तो 2n माइनस टू हो जाएगा और यहाँ से हम यानी 2n माइनस वन से n माइनस वन घटा रहे हैं तो ये दो गो है ये एक है तो घट के आ जाएगा n माइनस वन। अब n से n कैंसिल हो गया गुना में हो गया तो आ गया n माइनस वन और बटा में नीचे 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 को बाहर में कॉमन ले लेंगे तो n माइनस वन इंटू में आ जाएगा और यह इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट इसी का छठा नंबर प्रश्न है 2 माइनस 1/p प्लस 2 माइनस 3/p प्लस 2 माइनस 5/p प्लस डॉट डॉट p पदों तक। इसमें हमें निकालना है योगफल p पदों तक। a का मान दे रखा है 2 माइनस 1/p और b का मान दे रखा है 2 माइनस 3/p। तो d बराबर निकालेंगे b माइनस a। b का वैल्यू पहले रखेंगे 2 माइनस 3/p माइनस ए का वैल्यू बाद में रखेंगे 2 माइनस 1/p। अब यहाँ पर इसमें माइनस करना है तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ गया 1/p। तो 2 से 2 पहले कैंसिल हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 1/p जो है प्लस में है और माइनस 3/p माइनस में है तो इसको बाद में रख लिए। अब p और p का एलसीएम बनेगा p। अब ऊपर में 1 माइनस 3 हो गया अब घटाते हैं तो -2/p यह मेरा d का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इसे भी हम एसएन के फॉर्मूला पर पुट करेंगे जहां n के स्थान पर क्या दे रखा है p पदों तक योगफल निकालना है तो उसी तरह से रखेंगे एसपी बराबर हो जाएगा p/2 इंटू 2 ए का वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 1/p प्लस p माइनस वन हो जाएगा n के स्थान पर p आएगा और d का वैल्यू रख दिए -2/p। अब यहाँ से p/2 इंटू हो गया गुना कर लेते हैं तो 2 दूना 4 माइनस 2 में 1 से गुना 2/p हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ देखिए -2 से हम गुना किए हैं p में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2p/p और माइनस प्लस हो जाएगा p/2/p। अब हम प्लस माइनस को काट देंगे तो यहाँ से 2/p से प्लस वाला 2/p कट जाएगा तो आपस में कट गया p से p इसमें कट गया तो यहाँ पर बच गया 2 जो है माइनस में और यहाँ 4 है प्लस में तो 4 से 2 घटेगा तो सिर्फ 2 ही बचेगा। बाहर में है p/2 गुना 2 हो गया 2 से 2 कट गया फिर अंत में p बचा और यही p इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। तो p पदों का योगफल इस प्रश्न में p ही आएगा। अब इसके नेक्स्ट प्रश्न का हल अगले वीडियो में आपको क्रम के अनुसार ही मिल जाएगा। तब तक के लिए
जय हिंद।